बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं आप लोग का होस्ट, आप लोग का दोस्त, आप लोग का भाई पाले खान, और आप देख रहे हैं मुझे पीके स्मार्ट सील बर्ड्स पेशावर पे। तो ब्रदर, सबसे पहले तो पाले खान का डबल हाथों पे सलाम, और उसके बाद आपको मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो टिल एंड देखें, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ जुओं पे और चीचक पे। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं दोनों, जुए और चीचक। ये गर्मियों में आते हैं, ठीक है, किस मौसम में शुरू होते हैं इस पे बात करते हैं। आपको मैं इस वीडियो में आपको सिम्टम्स बताऊंगा कि ये कैसे आते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि मुर्गों में इस वक्त जुए हैं, उसके बाद किन मेडिसिन से आप इसकी रिकवरी कर सकते हैं और इसका मुकम्मल कैसे ख़ात्मा कर सकते हैं। तो ये आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है, और उम्मीद करता हूँ कि शौकीन भाइयों को और तमाम फार्मर्स को, मिनी फार्मर्स, बड़े फार्मर्स को इसका गर्मियों में बहुत मसला होता है। ये शुरू होती हैं कब से? मई से ये चीज़ आ जाती है आपके कुडे में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं? एक तो मेन रोल होता है गर्मी का, ऊपर हम जो इस पे पानी छिड़कते हैं तो वो नीचे पानी मुर्गों से, वो भी ज़रूरी होता है करना। लेकिन बाज़ औक़ात आप एक अच्छा काम करते हो ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने चाहिए, उसका भी आपने सदेबाब निकालना है, उसका सलूशन निकालना है। तो पहले ये हो जाता है कि जी, आपको पता कैसे चलेगा? जब कभी भी गर्मियों के मौसम में आपके मादी का या आपके मुर्गे का चेहरा सफ़ेद हो जाए, ब्लड की कमी आ जाए, जिस तरह सोकड़े में होता है, तो आप, और उसके कदम लड़खड़ाने लगे तो समझ जाएं कि जुए हैं उसमें। उसको फ़ौरन उसका बाजू उठाएं, जिस तरह ये मादी है, इसको ये प्रॉब्लम है, आपको दिखाता हूँ। आप उसके बाजू उठाएंगे तो यहाँ पे ब्लैक चीचक्स वगैरह सब कुछ चीचक होगा। फिर जुओं से ज़्यादा ख़तरनाक जो है चीचक, वो बहुत खून पीते हैं, और ये ऐसी कमबख्त चीज़ है ना, अगर आप आज के मुर्गे में 100 जुए हैं या 100 चीचक हैं, कुछ घंटों बाद ये 200 हो जाते हैं, फिर 400 हो जाते हैं, इस तरह बढ़ते रहते हैं। और 3 दिन में इतने बड़े मुर्गे को, ये जो 10 टाइम विनर हो, 7 टाइम विनर हो, मजबूत मुर्गा हो, कहने का मकसद, उसको ये पाँव पे बिठा के, जिस तरह बंदा फालिज हो जाता है या मतलब पाँव से फारिग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि खून होता नहीं है उसमें, ज़ोर होता नहीं है। अब हम आते हैं इसके उस पे, इसके इलाज पे, कि आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके चेहरे का वज़न भी कम हो रहा है मुर्गे का, यार ये तो कुछ दिन पहले ठीक थी, एकदम ना बीमारी है, बीट भी सही कर रही है, तो आपने फ़ौरन क्या करना है, समझ जाना है। इसके देख लिया, देख के बाद आपने क्या करना है, अगर आपके साथ 5 बर्ड्स हैं, 10 बर्ड्स हैं, 15 हैं, तो फिर तो आप मोर्टीन इस्तेमाल करें। मोर्टीन का कुपेक्स, मोर्टीन कंपनी का कुपेक्स। दूसरा ये टाइगर माइगर, ये फलाने माने इधर उधर ब्रांड काम नहीं करते। मोर्टीन 210-220 रुपए का आता है, वो कुपेक्स। अब उसके लगाने का क्या तरीका है कि ये मादी है, ये वाली भी डैमेज हुई है, पकड़ नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्राइक आती है। आपने क्या किया है कि इसका जब हैंडल उठाया, आपने देखें काली चीचक हैं, जुएँ, और ये जुएँ कहाँ होते हैं इनकी, मैं आपको मुर्गे में बताता हूँ किधर होते हैं। इनकी गर्दन में, इनके बगलों में, और इनके पाँव के जो बगल होते हैं, मसल पाँव की जगह वहाँ पे, और इनके पीछे जो दुम होती है, दुम के गंड जोड़, नीचे जोड़, और उस पे वहाँ पे होते हैं। अब आपने देख लिया, कंफर्म हो गए, तो आप सूखा कुपेक्स ना डालें, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका, मतलब कुपेक्स ज़्यादा इस्तेमाल होगा। फिर जब ये छोड़ते हो ना, ये यूँ कर लेती है, तो सारा कुपेक्स गिर जाता है। आप क्या करो, थोड़ा ये क्या है, सरसों का तेल लें, तेल को यहाँ पे हाथ में डालें और इसको लगाएं, और उसके ऊपर फिर कुपेक्स डालें और फिर यूँ लगाएं, वो कुपेक्स चिपक जाता है। तकरीबन आधे घंटे में वो जुए, वो चीचक मर जाएंगे। लेकिन एक दफ़ा नहीं, आज आपने किया है, ठीक है, रात को सुबह किया है, रात को दोबारा कर दें, ठीक है, अगले दिन सुबह फिर, और फिर उसको किसी इनकी जो दुम की एक या पल्ले से एक वो निकालें, पर या कोई भी नीचे पर गिरा हो मजबूत, या पल्ले का या उसका, ये क्या कहते हैं, टेल का, उसके साथ वो काली चीचक गिराएं। अब आपके पास मुर्गे ज़्यादा हैं, जिस तरह मेरा फार्म है, यहाँ पे 300-400 बर्ड्स हैं, सेटअप 2 पे 300-400 बर्ड्स हैं, चूज़े माशाल्लाह अलग हैं, तो उसके लिए फिर कुपेक्स काम नहीं करते। आप कितने कुपेक्स लाओगे? एक कुपेक्स तो 3-4 मुर्गों का होता है, मतलब एक कुपेक्स पे 3-4 बर्ड्स का इलाज होता है। फिर उसके लिए आपको मैं बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, ये है सैगवान, ठीक है, कैमरामैन ले आओ, फोकस सही आ रहा है, ये देखें,
ये सैमन्स कंपनी वालों का है, वेटरनिटी शॉप पे मिलता है। ये मिनी फार्मर्स के लिए जिनके साथ बर्ड्स होते हैं और ये मसला है। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, ये भाई कहते हैं कि आप 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम डालें, यानी कि 5 लीटर पानी में 5 लीटर पानी में आप 7.5 ग्राम डालें, यानी कि 1.5 चम्मच डालें। मैं आपको ये कहूँगा कि ये अकेले भी काम करता है। अकेले अगर आपने यूज़ करना है फिर तो इनके फार्मूले से यूज़ करें, लेकिन बाज़ औक़ात इससे नहीं मरते। अब आपने जुओं को जो है ना, जुओं एक सिर्फ मुर्गे नहलाने से नहीं मरते, आपने पूरी सफाई करनी है। क्योंकि मैं ये चीज़ें पहले साल भुगत चुका था। मई से मेरे साथ ये मसले चल रहे थे, एक दवाई दूसरी दवाई। पहले साल जब मैं फार्मिंग की बात कर रहा हूँ तो माशाल्लाह 3.5 साल हो गए। पिछले साल बड़ा इजीली कंट्रोल कर लिया। इस साल भी मुर्गे मुझसे मरे नहीं हैं, पहले साल मरे थे, ठीक है, क्योंकि चीचक हम यूज़ करते थे, नहला देते थे। पूरा स्टेप है, आपने 3 स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका मसला होगा, एक स्टेप पे नहीं होगा। पहला स्टेप ये है नहलाना। अब नहलाने के लिए आपने इससे नहलाना, कितने पानी में नहलाना होता है, एक टप लें 20 लीटर का या एक बाल्टी लें 20 लीटर का पानी हो, उसमें आपने 20 लीटर में कितना डालना है, 4 चम्मच। अगर आपने इसके साथ दूसरी दवाई यूज़ करनी हो, दूसरी आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, ये पाउडर है और ये लिक्विड है, इसमें से जो भी आपको मिले, ठीक है। ये देखें क्रॉप मैक्स पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये डायचलोर वॉस फार्मूला है, ठीक है, ये देखें, इससे तस्वीर लें। और दूसरा ये भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, ये डिसेंट फार्मा वालों का है, अच्छी चीज़ है, अच्छी कंपनी है। ये देखें साइपर सेंट, ठीक है, ये साइपर सेंट है, इसका फार्मूला है साइपर मेथ्रीन। ये जो है ना, जिस तरह वो हम कहते हैं ना कपूर की गोलियां, कपूर की गोलियों की तरह इसकी स्मेल होती है साइपर। ये लिक्विड है। अब आपने क्या करना है, अगर आप अकेले इसको यूज़ करते हो तो 20 लीटर में आपने, मतलब लीटर में आपने 1.5 ग्राम डालना है, तो 1 चम्मच 5 ग्राम की होती है, तो 20 लीटर में आपने कितने डालने, 30 ग्राम, 6 चम्मच डालने। फिर तो ये अकेले काफ़ी है। आपने क्या करना है, तरीका, ठीक है, अभी आपको नहलाने का तरीका भी बताता हूँ। अगर क्योंकि इसमें आपने ऊंच नीच की तो यकीन माने आपका मुर्गा मर भी सकता है। बिल्कुल आपने इसको अपने मिकदार से यूज़ करना है। ये फिर भी अगर थोड़ा मामूली पी ले, इससे मौत नहीं होती, लेकिन ये जब आप यूज़ करते हो कि बिल्कुल सफाया करते हो स्प्रे में, क्योंकि इससे फिर आपको बार बार नहलाना होता है, फिर ये ज़रा जहरीला है, ठीक है। ये फिर लें साइपर सेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ये 1 लीटर की पैकिंग है। अब ये किस हिसाब से यूज़ करना है, ये भी 1 cc पर लीटर है। आप 20, अब हमें क्या करता हूँ, जब मुर्गे आ जाते हैं, अब कल हमने नहलाने, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि 20 लीटर का टप है मेरे पास या 20 लीटर की बाल्टी है, उससे 4 चम्मच ये डालता हूँ, क्योंकि दोनों यूज़ करना हो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बना रहा हूँ। ये भी 4 चम्मच डाल लिए। इससे फिर 1 cc नहीं, मैं 2 डाल लेता हूँ, 2 या 3 फुल रेंज भर के, वो 5 cc का होता है, तो 2 लीटर पानी में 1 cc, 2 लीटर पानी में 1 cc, यानी कि 10 cc मैं ये डाल लूँगा। अगर ये मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, 4 cc मतलब 4 रेंज यूज़ करता हूँ, तो फिर इसको हाफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि फार्मूला ये है कि अकेले ये यूज़ करो। और आप जब उसको स्ट्रॉन्ग करते हो कि यार ये देखें, ये अपनी एक दवाई है, ये सिर्फ मुर्गों के लिए नहीं है, ये गाय में जो जूहे पड़ते हैं उसको भी करते हैं, जरासीम भी ख़त्म करता है, और सेकेंडली ये जूए मुए ये और पेस्टिसाइड्स के लिए है, जो कि मतलब एग्रीकल्चर साइड पे यूज़ होती है। अब ये दवाई जो है ना, ये आप गाय वगैरह पे नहीं कर सकते। ये और फार्मूला है, डायचलोर फार्मूला है, ये साइपरमेथ्रिन है, ये आप एनिमल्स पे मतलब उनके केमिकल, और ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो ज़रात मतलब गंदम पे, ज्वार पे, फसलों पे जो करते हैं, ठीक है, तो ये आप कोशिश करें ये 2 लें, परचेज़ करें, ठीक है। ये फिर देखें दोनों का एक वो लें। अभी मैं आपको इसका मिकदार बताता हूँ कि किस मिकदार से यूज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज़ कैसे करना है। अब इसका यूज़ आपने इस तरह करना है कि इससे आपने 4 चम्मच डाल लिए और 20 लीटर पानी में 5 ग्राम 1 चम्मच होती है, पर ग्राम पर लीटर हो गया,
इन्होंने 1.5 ग्राम का है, क्योंकि मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ। इससे आप 10 सीसी डाल लें या मैक्सिमम 15 सीसी। आपके साथ पानी कैसे बनेगा? हल्का, जिस तरह पानी में डेटोल डालते हैं ना शेव के लिए, या तेज़ नहीं बनाना, लस्सी नहीं बनानी, दूध नहीं बनाना इससे, क्योंकि फिर आपका वो तेज़ होगा। वो क्या होगा, जब आप नहलाओगे मुर्गा यूं यूं करता है अपने आप को सुखाने के लिए, जिस तरह ये कर रहा है, अभी दिखाओ। मुर्गा इस तरह अपने पर सूख करेगा, वो दवाई इसके मुंह में चली जाएगी, वहाँ पे आपके आंखों के सामने मर जाएगा। हमारे साथ मरे हैं, हुआ है, ठीक है। वर्कर्स से थोड़ा मिकदार ज़्यादा हुआ है तो बस मुर्गे लड़क गए। अब आपने मेन चीज़ होती है, देखो ये फार्मूला मैं शेयर कर रहा हूँ, फिर अगेन कह रहा हूँ, अगर आपने इसमें बेहतियाती की, फार्मूले को गलत किया, स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो फिर नुकसान है। फिर ये आपका मुर्गा मार भी सकता है जब ये दवाई साथ यूज़ हुई हो, वो दूसरे से भी नुकसान दे सकता है। अब आपने 20 लीटर पानी बना लिया। अब मुर्गे को नहलाना कैसे है? आप मुर्गे को पकड़ेंगे, नीचे टब पड़ा हुआ है, बाल्टी पड़ी हुई है, दवाई आपने बना ली, हल्का डेटोल जिस तरह डालते हैं ना उस तरह इसका रंग हो जाएगा। आपने मुर्गे को रखा, सर उसका आपने पकड़ लिया, यहाँ से आराम से एक हाथ से सर पकड़ लिया, मुर्गे को आराम से रखा है, पानी में 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक उसको डिबोए रखें, और इसके ये दूसरे हाथ से ना, इस लेफ्ट हैंड से उसका हाथ पकड़ें, दूसरे हाथ से आप उसके जहाँ पे जुएं ये चिचक है उसको यूं यूं करें, यूं 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 यूं, और इसकी टेल में जिस तरह हम अपने साबुन से सर धोते हैं ना, इस तरह आप उसके साथ वो 1 मिनट तक ये पानी में। फिर जब पानी से निकालना है फ़ौरन यूं नहीं रखना, पानी से निकाल के इसको आप यूं यूं 3-4 दफ़ा करें, और साथ में एक पुराना तौलिया देख लें, पुराना सा टॉवल हो या कोई भी कपड़ा हो जो पानी जज़ब करता है। मुर्गा नहला लिया, फिर उसकी गर्दन पे आप यूं करो, वो तौलिया मारो, पुराना टॉवल जो फारिग हो, उसके ये बाजू, ये मुर्गा के सूखा। एक मुर्गा आप पहले नहला लो, आधा घंटा आप औरों को हाथ मत लगाओ, टेस्टिंग करो यार इस पर रिएक्शन तो नहीं करता, या ये दवाई ये पी ले इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं होती। ये नहीं कि आपने एक डबो दिया और डबोते जाए और खुदा ना ख्वास्ता दवाई तेज़ बनी हो, तो आपके अगर आपने 20 मिनट में 20 मुर्गे नहलाएं तो 20 के 20 मरेंगे, ठीक है। ये इंसिडेंट हुआ है मेरे फार्म पे, यही इंसिडेंट हुआ है कि वर्कर्स ने ट्रिपल डाला था, मतलब था नहीं, मेन बताया था, ये 4 टाइम डाला है, मतलब 4 इंजेक्शंस ये हो गए थे और ये था, मतलब डबल डोज बना था वो।